आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि हरि हरि। विरक्ता सद्भक्ता विविध विधिशक्ता अपि जना स्वदन्ते स्वान्तर्य वरवचन पीयूषमनिशम् स्मरामि प्रातस्तम् वचन रचना पाटवधरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हरिः ओम्। आज का प्रसंग जरा गंभीर है, क्योंकि कर्मयोग तो हम लोगों के जीवन में रहता है, चाहते भी हैं, तो उसकी बात तो 12 श्लोकों में भगवान ने पूरी कर दी। अब ये सर्वकर्म संन्यास शब्द जो शंकराचार्य बार बार प्रयोग करते हैं, बोले सर्वकर्म संन्यास से ही ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है। तो प्रायः इसका ऐसा अर्थ समझते हैं कि बस जहाँ हो वहाँ से हट जाओ, जो कर रहे हो वो करना बंद कर दो। माने जो स्थूल रूप है कर्म संन्यास का, उसको ही समझते हैं कि अब तो हो गए हम तत्वज्ञानी, लाल कपड़ा पहन लिया तो बस तत्वज्ञानी हो गए। ये तो लिखा है शास्त्र में कि संन्यास जो है वो ब्रह्म ज्ञान का सूचक है, परंतु ऐसा नहीं है कि संन्यास लेने मात्र से ब्रह्म ज्ञान हो जाता। तो उसके लिए तो पहले ये कर्मयोग की भूमिका सारी पूरी होनी चाहिए नारायण, और फिर अब समझना चाहिए कि ये सर्व कर्म संन्यास क्या है। देखो, सब कर्मों का संन्यास कोई भी नहीं कर सकता है। आप पलकों का गिराना बंद कर दोगे
या बैठना चलना फिरना ये बंद कर दोगे, किस इंद्रिय का कार्य आप बिल्कुल जो है बंद कर सकते हो? सब इंद्रियों का कार्य बंद नहीं कर सकते और किसी भी इंद्रिय का कार्य बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो वो है ही, इसीलिए अपने आप करती हैं। तो ये जो हमारा एक भाव है चित्त में कि मैं करता हूं, आंख से मैं देखता हूं, कान से मैं सुनता हूं, पैरों से मैं चलता हूं, ये जो भाव है ना जीवपना, इसी को जीवपना बोलते हैं, कर्तापन। और फिर ये करूंगा और ये भोगूंगा, ये भोक्तापन है। अथवा इस चीज को भोगने के लिए ये कर्म करूंगा, ये भी भोक्तृत्व है। तो ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ये प्रकृति की धारा में नहीं है और न ये परमात्मा की तरफ से है, ये तो अज्ञान से है। आप समझ लो तो अभी ही नहीं है, इसी समय नहीं है, और ना समझ में आवे तो सारी जिंदगी नहीं, जन्म जन्मांतर तक पापड़ बेलते रहना, नारायण कर्तापन भोक्तापन चिपटा ही रहेगा। क्योंकि ये अज्ञान जन्य है, ये प्रकृति का हो चलो फिर ये प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो कैरी ओवर होता रहता है। पहले हमने किए थे, अब भोग रहे हैं, अब कर रहे हैं, तो आगे भोगेंगे। तो ये तो हमने अपने आप ही अपने साथ कर्तापन भोक्तापन चिपका रखा है। यही पुनर्जन्म का हेतु है और कोई हेतु नहीं। तो कल मैंने एक प्रश्न उठाया था, उत्तर नहीं दिया था। मन का किसी से आप एकाएक पूछ लीजिए कि तुम कौन हो, तो कोई बोलेगा मैं पुरुष हूं, कोई बोलेगा मैं स्त्री हूं, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूं। नारायण कुछ न कुछ अपने बारे में जो बाह्य चिन्ह है उन्हीं को लेकर के बोलेगा। ज्यादा से ज्यादा कोई बोलेगा तो बोले हाँ हम सत्संगी हैं। सीधा तुरंत मन में ये नहीं आता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। अब जरा आत्मदृष्टि से विचार करो कि आत्मा कर्ता होता ही नहीं है। आप यदि आत्मा हो तो आप करते ही नहीं हो, आप यदि आत्मा हो तो आप भोगते ही नहीं हो। तो आप अपने को आत्मा ब्रह्म समझ लो, मान नहीं समझ लो। और समझने का मतलब भी समझ लो समझने का मतलब ये समझना है कि ये सत्संग में बैठ के थोड़ी देर की जो बुद्धि बन जाती है, ये भी एक समझ है, लेकिन ऐसी समझ हो जाए कि फिर ये समझ टस से मस ना हो। वो गीता के 6 अध्याय में एक श्लोक आता है ना कि गुरुणे न विचाल्यते गुरुणापि न विचाल्यते। तो भारी से भारी दुख भी आ जाए फिर भी इस योगी को वो विचलित नहीं करता है। तो महाराज जी ने इसमें पन किया है, हिंदी में जिसको श्लेष अलंकार बोलते हैं। तो बोले गुरुणापि न विचाल्यते। अगर गुरुजी भी कहें कि बेटा तुम तो जीव हो ना, अरे शरीर है भाई तुम्हारा इसलिए, तो कह दो गुरुजी आप हमको हमारी बुद्धि को विचलित मत करो, हम तो ब्रह्म ही हैं। नारायण गुरुणा भी गुरु के द्वारा भी विचलित किए जाने पर वो विचलित नहीं होता है। ऐसी निष्ठा जब होती है उसी को निष्ठा बोलते हैं। तो अगर आपको मन में ये है कि अभी हमें ये करना है, ये पाना है, ये भोगना है मन में, तो ये निष्ठा नहीं बन सकती।
क्योंकि वो तो फिर कर्ता भोक्ता बनना ही पड़ेगा। नारायण। अच्छा, हमें पाना कुछ नहीं है और करना भी इसलिए कुछ नहीं है, फिर भी हम करते हैं और फिर भी हम पाते हैं। हमसे मेरा मतलब, मेरे से मत समझ लेना, प्रत्येक व्यक्ति जो ये समझता हो कि मैं आत्मा हूं, फिर भी उसके पास कोई चीजें आनी बंद हो जाएंगी या उसके जीवन में कर्म नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। ये ऐतरेय उपनिषद में इसको बहुत स्पष्ट रूप से बताया है और बृहदारण्यक में भी बताया है कि भगवान पहले सृष्टि की रचना करते हैं, खाने के लिए अन्न पैदा करते हैं, उसके बाद खाने वाले की उत्पत्ति होती है। तो ये हमको चिंता नहीं करनी चाहिए कि कहाँ से खाएंगे, कौन खिलाएगा ना, उसने सब व्यवस्था कर रखी है। और ये जितना इसमें प्रोग्रामिंग करके भेजा है ना इस शरीर में, हाँ, उतने दिन तो ये चलेगा ही चलेगा, आप चाहे कैसे भी हो। और जिस ढंग से चलाना है उसी ढंग से चलेगा। तो ऐसा समझ लो, और मैं आत्मा ब्रह्म आकर्ता हूं, मुझे कुछ करना भी नहीं है और मुझे कुछ भोगना भी नहीं। नारायण। प्राप्त कर्तव्य का पालन करना है। बोले ब्रह्म का कोई कर्तव्य होता है? क्या ब्रह्म का कोई कर्तव्य होता है? तो तुरंत आप यही बोलोगे कि नहीं होता है। लेकिन ब्रह्म का एक धर्म होता है, और वो धर्म क्या है? सर्वाधिष्ठान पना। श्री उड़िया बाबा जी महाराज इसको प्राय बोलते थे। वो कहते थे तुम ब्रह्म हो ना? हाँ महाराज है तो ब्रह्म। तो बोले जब ब्रह्म हो तो सर्वाधिष्ठान हुए कि नहीं हुए? कि हाँ हुए। सर्वाधिष्ठान कहते हैं जो सबका अधिष्ठान हो, आधार हो। जैसे धरती पे हम बैठे हैं तो ये हम सबका अधिष्ठान, ऐसा समझ लो। लेकिन धरती किसके ऊपर बैठी है? तो धरती, चांद, तारे, सूरज, ये जितने भी हैं, ये सब किसके ऊपर बैठे? बोले किसी पे नहीं बैठे हैं, ये तो आपस में गुरुत्वाकर्षण से जो है खिंचे खिंचे घूम रहे हैं ना। लेकिन आकाश में तो बैठे हैं ना। और आकाश किस में बैठा है? तो अंतिम अल्टीमेटली जब आप विचार करोगे तो जो एक अधिष्ठान निश्चय होता है उसको ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म बोलते हैं। अब वो हो गए आप, मैं ब्रह्म हूं, तो जो सर्वाधिष्ठान होगा सब उसी में। क्या आकाश धरती से ये कह दे कि मेरे में मत घूमो, और सिर्फ जो है बृहस्पति ही घूमेगा, पृथ्वी नहीं घूमेगी? और ये शनि जो है बहुत खराब है ग्रह, इसको घूमने नहीं दूंगा मैं। नारायण। तो वो आकाश तो चूंकि सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, इसलिए सब उसी में ही घूमते हैं, सब उसी को वही धारण करता है। तो जब तुम ब्रह्म हो नारायण, तो सबके, वो ये बाबा बोलते थे ऐसे, बोले कि सब तुम्हारी छाती पर ही मूंग दलेंगे। ये उधर की भाषा है। मूंग दलते हैं ना, दाल जो पहले तो घर घर में दाल बनती थी, अब तो बाजार में सब रेडीमेड मिलता है मामला। तो वो जो चकला चलाते थे उसमें तो धरती पर रख के ही तो चकला चलाते थे। तो बोले भाई अगर तुम सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हो तो सब तुम्हारी छाती पर ही मूंग डलेंगे, सबको सहन करना पड़ेगा, यही आपका धर्म है। ब्रह्म का एकमात्र यही धर्म है, सबको प्रकाशित करना और सबको धारण करना। महाराज श्री ऐसे बोलते थे,
अरे कोई आवे उसको कुछ मीठा बोलो, कुछ उसे दो, वो तुमसे कुछ लेके जाए। ये लेकर न जाए कि किसके पास पहुंच गए, नारायण। ये सोच कर जाए कि भाई आज का दिन बड़ा अच्छा बीता, अमुक के दर्शन हो गए। तो ये जो माधुर्य है जीवन में, ये सर्वाधिष्ठान पने में से ही निकलता है। अब देखो, श्री कृष्ण अपने को ब्रह्म मानते थे या जीव मानते थे? गीता में तो धड़ल्ले से बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। तो सर्वाधिष्ठान हो गए। तो गोपियों ने कहा हम तुमको पति मानती हैं। बोले आ जाओ, कोई बात नहीं। गोपों ने कहा हम तुम्हें सखा मानते हैं। बोले आ जाओ, कोई बात नहीं। सर्वाधिष्ठान है ये, हम और आप ऐसे, ये हमारे करने का नहीं है नारायण, समझने का है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। ततो न विजुगुप्सते, ईशावास्य उपनिषद ने कहा कि जो इस आत्मा को जान लेता है वो फिर किसी से घृणा नहीं करता। तो ये घृणा न होना और सबको प्यार देना, सबको धारण करना, सबको ज्ञान प्रकाश देना, यही ब्रह्म का कर्तव्य और कोई कर्तव्य नहीं है। ये रोटी कमाना खाना, ये तो आप मनुष्य से नीचे जितने प्राणी हैं वो भी सब यही कर रहे हैं। बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनके लिए जाना सुबह से शाम तक परिश्रम करते रहते हैं, ये लाओ वो लाओ, मकान बनाओ। वो अपने बिलों को ही मकान समझते हैं। तो सर्व कर्माणि मनसा, अब ये इसी को सर्व कर्म संन्यास बोलते हैं। सबको धारण करना और करना कुछ नहीं, सबको ज्ञान प्रकाश देना और भोगना कुछ नहीं, यही सर्वकर्म संन्यास है। तो आप व्यक्तित्व को लेकर के सर्वकर्म संन्यास नहीं कर सकते। मैं व्यक्ति भी बना रहूं और सर्वकर्म सन्यासी भी हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं ब्रह्म हूं तो मैं सर्वकर्म सन्यासी हूं ही, मुझे कोई सर्वकर्म सन्यास करना नहीं है। तो बोले फिर ये वेश सन्यास क्या है? बोले ये तो सिर्फ कर्म सन्यास है। इसको भाष्यकार ने इसी अध्याय के शुरू के प्रवचन में भाष्य में लिखा है कि ये तो एक देशी सन्यास है। एक देशी सन्यास माने पहले गृहस्थ के धर्मों को पालन करते थे, अब सन्यास धर्मों का पालन करते हैं। तो कर्ता तो बने ही रहे ना। ये एक देशी सन्यास, तो ये भी सहायक है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम से इसमें चले जाते हैं उनको तो बहुत सहायता मिलती है, और गृहस्थ आश्रम के बाद जो इसमें प्रविष्ट करते हैं नारायण, उनको भी बहुत सहायता मिलती है। क्या सहायता मिलती है बता दूं? आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सभी और लोग ही आपको छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी सहायता ये होती है। अरे कि ये तो बाबा हो गया, अब इससे कुछ मत कहो भाई, न इसे बुलाओ और न इसके जिम्मे कोई काम लगाओ। तो जो आप परिश्रम से छोड़ना चाहते थे वो बिना परिश्रम के ही छूट जाता है। वरना ये गृहस्थ की श्रृंखलाओं को काटना बहुत मुश्किल है। एक सज्जन है वृंदावन में, मैंने पूछा मन कि आपकी आजकल पत्नी यही है? बोले नहीं, वो वहां अमेरिका गई है। मैंने कि अभी तो आई थी वहां से।
कि हाँ वो लड़की है ना, तो उन्होंने वो कंपनी चेंज कर ली है, अब वो कहाँ जा रहे हैं, हॉलैंड जा रहे हैं, तो वो सारा सामान शिफ्ट करवाना है, तो इसलिए उनकी सहायता करने के लिए अमेरिका पहुंच गई है नारायण। अरे भाई, ये अमेरिका कब तक पहुंचते रहोगे? मम्मी ये काम है, तुम आ जाओ थोड़े दिन के लिए। अब मम्मी तो हंस गई ना। पिताजी को तो खैर कोई नहीं बुलाता है, तो वो जानते हैं वो तो काम सेवा लेने वाले करने वाले हैं नहीं। तो लेकिन ये प्रहलाद जी ने नारायण अपने असुर बालकों को जो उपदेश दिया है उसमें ये बात लिखी है। वो कहते हैं कि ये बचपन में ही ये बात समझने की होती है। अगर आप समझो कि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद फिर आप इस बात को समझ जाओगे, तो ये तो चेन रिएक्शन है। एक से छूटोगे दूसरे में पकड़े जाओगे, दूसरे से छूटोगे तीसरे में पकड़े जाओगे। बोलता वो हमारी लड़की की शादी हो गई, अब वो हम तो फ्री हैं। बहुत अच्छा भाई। थोड़े दिन पीछे पर मालूम पड़ा कि अब क्या बात है, कभी वो जरा घरवाली तो वहां चली गई है, उसके बाल बच्चा होने वाला है। अच्छा, अब क्या बात है? बोले अभी बच्चा उसका छोटा है तो उसको रख रही है वहां पे। नारायण, अब क्या बात है कि वो जो दूसरी लड़की थी उसको बुला लिया है, अब उसके नाती पोते बहुए फलाने। अब तक सारी जिंदगी पहले अपने किए, फिर उनके बालकों के करे, फिर बालकों के करो, और एक सारे काम कर लो और एक काम न करो तो बुरे बन जाते हैं। तो ये फायदा होता है बस इसमें कि सब लोग अपने आप ही छोड़ देते हैं। बोले भाई अब वो तो बाबा हो गए, अब उनकी बात छोड़। तो बोले स्त्रियां क्या करें, वो भी बाबा हो जाएं? हाँ हाँ, तो कपड़े बदल दो नारायण, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर छूटना है तो कोई ना कोई ढोंग धतूरा करना पड़ेगा, और नहीं तो कोई नहीं। जब तक आपकी उपयोगिता वैल्यू है, आप किसी न किसी मतलब के हैं, तब तक कोई आपको छोड़ेगा नहीं। तो कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्य, सब कर्मों को। तो भाष्यकार लिखते हैं कि सब कर्मों को माने गृहस्थ के कर्म छोड़ दिए, अब सन्यासी का हम जप और अनुष्ठान और फलाना और ये सब करते हैं, प्रवचन और। अरे बोले ये सन्यास का कोई धर्म, इसको सर्वकर्म सन्यास नहीं बोलते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य, या मनसा का अर्थ मन से नहीं है, मनसा का अर्थ विवेक बुद्धिया। विवेक क्या करना है कि मैं तो आत्मा ब्रह्म हूं, मुझ में तो कोई कर्म क्रिया हो ही नहीं सकती है, इसलिए मेरे तो ये सब छूटे ही हुए हैं। जो कर रहा है करे, जो हो रहा है हो, ना हो रहा है ना हो, कोई ना करे ना करे। हरि बाबा जी महाराज थे, तो उनसे कहते थे लोग, बाबा वो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। वो कहते भैया सब उसके सामने ही हो रहा है ना, उसको पसंद है तभी तो हो रहा है। जब वो पसंद नहीं करेगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। अपने ऊपर काहे की जिम्मेदारी डालते हो कि हमें ये करना है। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते, अरे अपने को नहीं सुधार सकते, दुनिया की तो बात ही क्या है। अपने घर परिवार वालों को नहीं सुधार सकते, ये वृथा अभिमान है नारायण कि हम दुनिया को सुधार रहे। कालक्षेप के लिए महात्मा के लिए ये बात बताई है कि भगवत चिंतन में गुणानुवाद कथन में अपना समय बितावे, और कोई उद्देश्य किसी को उपदेश देने का या सुधारने का उसका कोई प्रयोजन नहीं। तो सर्व कर्माणि, सब कर्मों का, तो भाष्यकार लिखते हैं
नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रतिषिद्धम च। अब बचा कौन सा? नित्य कर्म भी और नैमित्तिक कर्म भी और काम्य कर्म भी और प्रतिषिद्ध तो है ही जिन्हें नहीं करना चाहिए। इन सब कर्मों को तानि मनसा विवेक बुद्धिया, क्या विवेक बुद्धि है कि कर्मादौ अकर्म समदर्शनेनो, ये विवेक है। ब्रह्म में कोई कर्म क्रिया करता नहीं हो सकता। मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए मुझ में ये कर्ता करण कर्म नहीं है। भोक्ता भोग भोग्य नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय नहीं है। नारायण। तो तीन ही प्रकार के तो कर्म जीव करता है, या तो कर्ता बन के करता है, और या तो भोक्ता बन के भोगता है, और या तो ज्ञाता बन के जानता है। तो बोले जितनी त्रिपुटियां हैं ये कोई ब्रह्म आत्मा में नहीं है। ये विवेक बुद्धि से निश्चय करके, और जो चौथे अध्याय में भगवान ने बात कही थी, कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्मों में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्य में बुद्धिमान है। और वो ना करे तब भी और करे तब भी उसको तो सारे कर्मों का फल पहले ही प्राप्त होगा। मैं विराट हूँ। अच्छा, तो एक सेकंड के लिए आप अपने मन में कल्पना करो कि मैं विराट हूँ। विराट माने जितने अहम हैं एक एक, इन सबको मिला दो तो सबको मिलाकर क्या बनेगा? तो वो जो एक अहम बनेगा उसी को विराट बोलते हैं। तो अगर एक सेकंड को आप ये समझो कि मैं वो विराट हूँ, तो सारे अहम मेरे ही हो गए ना। और जब सारे अहम मेरे हो गए तो मेरा कोई नहीं हुआ। मेरा है कुछ तेरा है, तो या तो मेरा कुछ भी नहीं है और या तो सब मेरा है। यही विवेक बुद्धि है नारायण। ऐसा देख करके इसी को सर्वकर्म संन्यास बोलते हैं। यह संन्यास्य आस्ते सुखम वशी। आस्ते माने रहता है और सुखम माने सुखपूर्वक, अर्थात कोई जोर लगा करके नहीं है। बोले साहब अब मैं कर्म नहीं करूंगा, अब मैं बैठा हूं, अब मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं। लोग ऐसा बोलते हैं, ध्यान शिविर लगाते हैं, बोले कुछ मत सोचिए आप। अरे तो कुछ मत सोचिए, ये तो सोचिए ना। तो ये जोर लगा करके जो कर्म का ना करना है वो भी कर्म ही है। इसलिए यहाँ सुखम शब्द का अर्थ सुखपूर्वक नहीं है, यह सुखम शब्द का अर्थ है अनायासेन। उसमें कोई जोर न लगे, सहज ही आत्मा कुछ नहीं करता है, सहज ही वो कोई भोगता नहीं होता है। इसलिए मैं चूंकि आत्मा हूं तो सब मेरे छूटे ही हुए हैं, क्या छोड़ना है। जब मैंने पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ना क्या है। बोले नहीं हमने तो पकड़ रखा है, ये घर पकड़ रखा है, ये ड्यूटी पकड़ रखी है, तो फिर इनको छोड़ो भैया। और इनको जैसे धर्म पूर्वक पकड़ा है और ऐसे ही धर्म पूर्वक छोड़ो। अगर धर्म पूर्वक पकड़ी हुई चीज को ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसका पाप लगेगा, क्योंकि छोड़ना भी एक कर्म है। और जहां जानबूझ करके कर्म होता है वहां पाप और पुण्य दोनों होते हैं। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यदि आपने पकड़ा है तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही आप छोड़िए, वेद कर्मों के लिए।
और जो प्रतिषिद्ध है, निषिद्ध कर्म है, उनको तो आपने अपने ही मन से पकड़ रखा है और गलती से भी पकड़ा हो सकता है, तो अब गलती सुधार लो, छोड़ दो। हमारे आश्रम के एक ट्रस्टी थे, तो वो चेन स्मोकर थे, वो बाबू ज्योति प्रसाद नाम था उनका। तो अपने टाइम में कभी वो मजिस्ट्रेट वगैरह रहे थे, लेकिन स्मोकर बिल्कुल सिगरेट निकलती नहीं थी उनके मुंह से। अब वो गए वहां महाराज श्री के साथ बद्रीनाथ की यात्रा में, तो अब उसमें होता है ना तीर्थ में कुछ छोड़ना चाहिए, तो महाराज जी के मुंह से ऐसा निकल गया कि बाबूजी, अब आप हमारे साथ आते हो तो ये सिगरेट पीना जो है शोभा नहीं है। अब ये बात उनको पिंच कर गई। वही अलकनंदा में नारायण सिगरेट फेंकी, और जो 85 वर्ष का उनका जो आदत थी वो 1 सेकंड में छूट गई। अब जिस चीज को गुरुजी ने निषिद्ध कर दिया वो निषिद्ध हो गया, छोड़ दो सब। तो ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। जो भूल से या गलती से पकड़ लिया है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। और जो धर्मपूर्वक पकड़ा है, जैसे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए हैं तो धर्मपूर्वक हुए। अब अगर धर्मपूर्वक इसको नहीं छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। और वैसे ही छोड़ दिया कि हमने तो गृहस्थ छोड़ दिया था, भाग गए वहां से, तो इसका पाप लगता है। वो लौट करके और उसको दुख देता है। पाप का फल दुख होता है। तो एक उम्र होती है, एक व्यवस्था होती है, उसी के अनुसार छोड़ना पकड़ना होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम। सुख पूर्वक माने अनायास। और वशी, ये भाई कौन छोड़ सकता है? ज्ञान तो बहुत बड़ा है हमारा, लेकिन इंद्रियों पर संयम नहीं है। मन हमारा चंचल है। देखो, जिसका इंद्रियों पर संयम नहीं है उसका मन चंचल होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो कबीरदास जी का दोहा लोग सुना देते हैं ना कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। नारायण हमारे महाराज श्री कहते थे कि नहीं, चाहे मनुआ तुम्हारा 10 दिस फिरे, लेकिन हाथ में जब माला चलेगी तो एक दिन मनुआ भी एक जगह बैठ जाएगा। पहले मनुआ बैठ जाए और फिर माला जो है क्या नाम है लेंगे हम, ये तो उल्टे बांस बरेली को है नारायण। तो ऐसा नहीं है। तो इंद्रियों का संयम पहले है, उसके बाद मन अपने आप संयमित हो जाता है। कर्म इंद्रियों को जिस काम में लगाना चाहिए उसमें लगाओ, जिसमें नहीं लगाना चाहिए उसमें मत लगाओ। ज्ञानेंद्रियों से वही ज्ञान ग्रहण करो जो ग्रहण करना चाहिए, जो नहीं ग्रहण करना चाहिए उसमें उधर मत जाने दो। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुनो कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम आसक्तः स विशिष्यते। कर्म तो रहने दो, लेकिन इंद्रियों का संयम आवश्यक है। उससे मन अपने आप संयमित हो जाता है। तो वशी का अर्थ है जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, और फिर कालांतर में उसका वश, मन भी वश में हो जाता है। और वश में मतलब माने ठप हो जाता है, ये नहीं। वश में ये है जब आप चाहें उस मन से काम करें, जब आप ना चाहें तो मन जबरदस्ती ना भागे। अरे चाहते तो नहीं थे, मगर पता नहीं हमारी तो उधर मन चला ही जाता है। तो ये मन पे अभी कंट्रोल नहीं है, वशी।
अच्छा, बोले फिर क्या करता है ये कि नवद्वारे पुरे देही आस्ते, आस्ते जो पहली पंक्ति में है वो यहां लगा लो। तो बोले ये 9 द्वार वाली जो पुरी है इसमें वो रहता है आस्ते। ये जो हमारा शरीर है यही 9 द्वार वाली पुरी है। इनको जिनको विस्तार देखना हो तो वो भागवत के पुरंजनोपाख्यान में इसका विस्तार देख। तो वहां बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। इसमें कौन से दरवाजे हैं, कौन से क्या नाम है, प्राण को सांप बताया और ये बताया, वो बहुत लंबा व्याख्यान है। तो वहां आप सुन सकते हैं, सुना भी होगा, पढ़ भी लीजिए। 4थे स्कंद में ये कथा आती है। तो यहाँ तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 9 द्वार जान लो, 9 द्वारे पुरे। ये जो शरीर है ये इसमें 9 द्वार हैं। 7 तो सिर के भीतर ही है नारायण। 7 दरवाजे तो यही है, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुंह, और 2 नीचे के द्वार हैं। 9 हो गए। और उपनिषदों में तो संख्या और भी है। इसको दशम योग दर्शन में इसको दशम द्वार बोलते हैं। नारायण। तो और इससे भी ज्यादा द्वारों की संख्या बताई गई है। तो कहते हैं कि 9 द्वारे पुरे। बोले ये पुर के समान है। इसमें रहने वाले कौन है? इसमें कितने लोग रहते हैं शरीर में? आप बता सकते हो कितने प्राणी हैं इसमें शरीर में? अनगिनत है। आपके खून की एक एक बूंद में जो है हजारों लाखों मतलब बैक्टीरिया घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जीवाणु जो है। और ये जिनको हम हड्डी, मांस, चाम, ये सब, इनमें भी ये सब कोई फ्री थोड़े ही है। सारी सेल्स जो हैं, तो ये तो एक कलेक्शन है। संघात इसको बोलते हैं संस्कृत में। तो ये तो एक कलेक्शन है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके और उसके ऊपर एक चमड़ी का खोल चढ़ा दिया है और बस ये 1 यूनिट मालूम पड़ती है। लेकिन असल में तो इसमें बहुत सारी चीज है। और ये सांख्य शास्त्र का सूत्र है, संघातस्य परार्थत्वात्। बोले कि संघात जो होता है, वो कलेक्शन जो होता है, वो कलेक्शन के लिए नहीं होता है, वो किसी के लिए होता है। उसका कोई उपभोक्ता दूसरा होता है। तो ये जीवात्मा के कर्मों के भोग के लिए इस शरीर की रचना की गई है। इसलिए जीव के लिए इस शरीर का निर्माण किया गया है। ना ये पुरी है नारायण। देही माने जीवात्मा। तो इस 9 द्वार वाली पुरी में ये देही जो है, जीवात्मा जो है, ये रहता है, भोक्ता बन के रहता है। तो भाष्यकार यह प्रश्न उठाते हैं कि भाई इस देह में तो अज्ञानी भी रहता है और इसी देह में ज्ञानी भी रहता है। तो इस ज्ञानी में क्या विशेषता हो गई कि भगवान को ये कहना पड़ा कि इस 9 द्वार वाली पुरी में वो रहता है? बोले अज्ञानी इस देह को मैं ही मानता है। ये थोड़ी मानता है कि मैं इसमें रहता हूँ। ये घोर अज्ञानी जो है, समझ लो चारवाकी या मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, या आज के भौतिकवादी हैं। नारायण ये कहते हैं बस शरीर ही है, इसमें आत्मा नाम की कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं है। तो शरीर को ही वो इकाई मानते हैं। तो इसलिए बोले जो घोर अज्ञानी है वो तो शरीर को ही आत्मा मानता है। ये जानता ही नहीं है कि मैं इसमें रहने वाला हूँ। और जो शरीर से भिन्न भी अपने को जीव मानते हैं,
वो रहते तो हैं इसके भीतर, लेकिन अपने को कर्ता भोक्ता मानते हुए रहते हैं। ठीक है, हमारे लिए शरीर बना है, इसलिए अब मकान हमने ये बनवा लिया है, तो अब इसका आनंद लो। तो वो कर्म और भोग में नारायण फिसल जाते हैं। लेकिन ये जो है महात्मा, ये कैसा है कि नैव कुर्वन् न कारयन्, ये रहता तो है शरीर में, लेकिन इसने चूंकि अपने को ब्रह्म अनुभव कर लिया है, इसलिए ये न तो कुछ करता है और न किसी से कुछ कराता है। महाराज श्री ने से किसी ने शिकायत की किसी के बारे में। अब जब लोग आसपास रहते हैं तो राग द्वेष तो हो ही जाते हैं। तो किसी ने शिकायत की, महाराज वो अमुक आपके जो शिष्य हैं वो ऐसा है उनके बारे में। तो महाराज जी बोले हमको मालूम है। तो बोले जब आपको मालूम है तो आप कहते कुछ क्यों नहीं है? बोले वो हमारा फंड नहीं है। जो आदमी कर रहा है न कारयन्, वो किसी से कुछ, जो महात्मा है, महाराज श्री ने तो दंड का परित्याग किया था। तो ये दंड जो होता है, जो सन्यासियों के पास मिलता है, ये धर्म दंड होता है। तो शंकराचार्य जो हैं ये दंडी होते हैं, तो इनको तो ये अधिकार है कि वो ये कहें कि तुमने ये गलत किया, ये सही किया। लेकिन जो परमहंस सन्यासी हैं, जिसने दंड का परित्याग कर दिया नारायण, उसको किसी से कुछ कहने का अधिकार ही नहीं रहता। शास्त्र की तरफ से ही अधिकार नहीं, कुछ किसी से मत कहो। स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं, बोले सब अपने अपनी वासनाओं के अनुसार कर्म करते हैं। व्यक्ति है तो वासना के अनुसार कर रहे हैं, और ब्रह्म दृष्टि से देखो तो सब तरफ वही कर रहा है। जिसको तुम अच्छा बोलते हो वो वास्तव में अच्छा नहीं है, और जिसको तुम बुरा बोलते हो वो वास्तव में बुरा नहीं है। ये अच्छाई बुराई का भेद शास्त्र निश्चित करता है, और वो भी व्यक्ति के लिए करता है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए ये अच्छा है और ये बुरा है, और सन्यासी हो जाओ तो फिर वही उन्हीं बातों में जिसको आप जो अच्छा बताया जाता था उसी को कहते हैं अब ये बुरा है ना। तो ये तो अच्छाई बुराई का जो भेद है, ये तो शास्त्र के द्वारा निर्णीत है। इसलिए एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, सब ऐसे ही चल रहा है। ये तो न कारयन् न, उड़िया बाबा जी महाराज इस पर बहुत जोर देते थे। उनकी भी तो एक गीता छपी हुई है ना, गीता तत्वालोक नाम है उसका, और बहुत अच्छी व्याख्या है, बहुत संक्षिप्त और टू द पॉइंट। आध्यात्मिक दृष्टिकोण वालों के लिए उसका पढ़ना बहुत ही लाभदायक है। वहीं मिलती है वृंदावन में ही, उड़िया बाबा आश्रम से ही मिलती है। कोई आता जाता हो तो, कोई पढ़ने की किसी की इच्छा हो तो मंगा सकते हैं। तो उसमें इस श्लोक की व्याख्या जो दी हुई है बहुत ही बढ़िया है। नैव कुर्वन् न कारयन्। देखो जीव भाव में ये कर्ता और कार्यता है, ब्रह्म भाव में ये कर्ता और कार्यता नहीं है। जब मैं कुछ नहीं करता हूं तो कोई भी कुछ नहीं करता। न बुद्धिभेदम जनयेत् अज्ञानाम कर्म संज्ञाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। ये तो तीसरे अध्याय का श्लोक है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो महात्मा हो उसको दूसरों की बुद्धि में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। वो जैसे कर रहा है ठीक है, शास्त्र की बात उसे बता दो, फिर अगर वो करता है तो वो ठीक है, नहीं करता है तो वो जाने। उसके ऊपर अपना हुक्म आयद मत करो, लादो मत। नैव कुर्वन्न कार्यं, एक अर्थ तो इसका ये है। दूसरा अर्थ इसका ये है कि जो 8वें श्लोक में भगवान ने बात कही थी कि तत्व नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो बोले इंद्रियां अपने अपने विषय में बढ़त रही है, मैं तो कुछ नहीं करता हूं। तो बोले भाई जब तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम्हारे बिना इंद्रियां कैसे करती हैं? तो सांख्य शास्त्र में तो तुम्हारे बिना ही इंद्रियां करती हैं, क्योंकि प्रकृति स्वयं करती है। और वेदांत सिद्धांत में आपको बताया था वहीं पे कि चिदाभास बीच में लाए बिना इंद्रियां प्रवृत्त नहीं हो सकती हैं अपने अपने कर्मों में। जीव, चिदाभास माने जीव, तो जीव जो है वही रेस्पॉन्सिबल है इंद्रियों के कर्म करने के, उन्हें प्रेरित करता है। तो अब प्रश्न उठाते हैं कि जब आत्मा प्रेरित भी करता है तो कार्यता तो उसमें आई गई। इंद्रियों को प्रेरित करता है, हे आंख तुम देखो, हे कान तुम सुनो। तो नारायण ये प्रेरणा ये तो आत्मा में रहेगी रहेगी। तो बोले ये वेदांत का सिद्धांत नहीं है। इंद्रियों में करने की योग्यता है और आत्मा उसको माने जीवात्मा उसको प्रेरित करता है, ये बीच का सिद्धांत है, ये विवेक कक्षा है। और यहाँ जो बोल रहे हैं नैव कुर्वन्न कार्यं, ये बोध कक्षा है। विवेक कक्षा में और बोध कक्षा में अंतर होता है। विवेक में दो चीजों को मिल गई हैं तो उनको अलग अलग किया जाता है, और बोध में वस्तु जैसी है और पूरी होलिस्टिक अप्रोच होती है उसकी, अलग अलग हिस्से की अलग अलग नहीं, एज ए होल क्या चीज है नारायण। तो होलिस्टिक अप्रोच तो यह है कि नैव कुर्वन्न कार्यं, आत्मा करता है न कराता है। इंद्रियों में करने की योग्यता है, ये सांख्य सिद्धांत है, ये वेदांत सिद्धांत नहीं है। वेदांत सिद्धांत में तो जीव की प्रेरणा के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जीव निकल जाता है और उसके साथ इंद्रियों की शक्ति भी निकल जाती है, क्योंकि वो तो उसी में निहित है, जीव में ही। इसलिए मुर्दा शरीर तो कुछ नहीं करता। सांख्य सिद्धांत को माने तो फिर वो शरीर भी में भी कुछ न कुछ होता रहना चाहिए। तो पूर्व पक्षी ये प्रश्न कर रहा है कि भाई अगर ये प्रेरित करना इसका स्वधर्म है आत्मा का, तो फिर इतने नैव कुर्वन्न न कार्यं तो उसमें सिद्ध नहीं होगा। तो इसके आगे के जो दो श्लोक हैं, ये पूरी गीता में इनको वज्र माना जाता है। सबको हजम करना मुश्किल है उन दो श्लोकों का, तो आज तो वो मैं नहीं करूंगा। बोले कि भगवान ने तो न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, भगवान ने न तो कर्तापना बनाया है न कर्म बनाए हैं,
और न कर्म फल संयोगम, इस कर्म का ये फल होगा, ये फल संयोग भी नहीं बनाया। बोले क्या है कि ये सब अज्ञान है। तो जो कोमल हृदय वाले हैं या जो उपासक हृदय वाले हैं, उपासना हृदय वाले हैं, क्योंकि उन सबको तो सोचने की यही आदत है ना कि भगवान ने ऐसा ही बनाया है, भगवान ने ऐसा ही बनाया है। तो ये बात जरा हजम नहीं होती है। और इसका अगला श्लोक तो फिर और भी ज्यादा बज रहे हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये सब मैं किसी का कुछ नहीं लेता हूं, पाप भी नहीं लेता हूं, पुण्य भी नहीं लेता। और कल मैंने आपको सुना था भगवान खाते हैं, अश्नामी प्रयतात्मना, और यहाँ कह रहे हैं कि मैं कुछ खाता पीता नहीं हूं। तो बोले क्या है कि ये सब अज्ञान की माया है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से उनका ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब प्राणी मोहित हो रहे हैं। कौन? बोले जन्तवः। देखो ये भगवान की गाली है, 108 गालियों में ये भी है। अब किसी मनुष्य को वैसे ठीक है, जूलॉजी का आदमी तो बोल देगा मैंने से जूलॉजिकल स्पेसिमेन ना रहे। और कभी ये भी हो सकता है कि कोई आगे भविष्य में ऐसी आ जाए कि मनुष्य को भी किसी जू में खड़ा कर दिया जाए कि देखो ये मनुष्य होता है। ऐसा कभी हो जाए, सृष्टि तो विचित्र है। तो वैसे जू है ये, परंतु यहाँ भगवान खुद ही कह रहे हैं जन्तवः। ये मनुष्य जो है, जो विवेकी नहीं है, जो बोधवान नहीं है, वो तो ऐसा ही जंतु ही है, बस पैदा होता है मर जाता है, पैदा होता है मर जाता है। इन 2 श्लोकों की चर्चा फिर। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।